अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रैकियोफाइट्स। लास्ट हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, जिस जो कि ऐसे प्लांट्स थे जिनमें वेस्क्यूलर बॉडीज़ या वेस्क्यूलर बंडल्स जो है वो मौजूद नहीं थे। ठीक है, अब जो हम प्लांट्स या जो हम प्लांट का ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स में भी हमारे पास फर्दर दो जो है वो ग्रुप्स नज़र आते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो कि सीडलेस प्लांट्स का है और एक ऐसा ग्रुप जो कि विथ सीड या सीडेड प्लांट्स का है। ठीक है, वेस्क्यूलर प्लांट्स, ऐसे वेस्क्यूलर प्लांट्स जिनमें सीड नहीं पाए जाते, उन उन ट्रैकियोफाइट्स उस तरह के जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स में हमारे पास कुछ 4 क्लासेस हमें नज़र आती हैं। उन 4 क्लासेस में यहाँ आज हम 3 को डिस्कस करेंगे और जो लास्ट वन जो इसकी क्लास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो पहली जो क्लास है वो है सिलॉप्सिडा, दूसरी लैकॉप्सिडा, तीसरी स्फिनॉप्सिडा। ठीक है, अच्छा जी, सिलॉप्सिडा की अगर हम बात करें तो सिलॉप्सिडा हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है वो सिलॉप्सिडा ऐसे प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स हमें नज़र आ रहे हैं इन सिलॉप्सिडा में, जो कि अर्लीस्ट प्लांट थे, यानी कि अर्थ पे जो अर्लीस्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं वो सिलॉप्सिडा में रखे गए। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अब पाए नहीं जाते, जो कि पहले पाए जाते थे, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अब भी लिविंग हैं। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की जो बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी, तो आप इसको ज़रा नोट कीजिएगा कि ऐसे प्लांट्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि अब नहीं पाए जाते, पहले इस ग्रुप में पाए जाते थे सिलॉप्सिडा में, ऐसे वेस्क्यूलर प्लांट्स जिनका नाम राइनिया और कुक्सोनिया था। ठीक है, राइनिया और कुक्सोनिया ऐसे प्लांट्स थे जो कि अब एक्सटेंक्ट हो गए हैं। अब ये जो है वो अब नहीं पाए जाते दुनिया में, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से डिफरेंट जो है वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डायनासोर्स जो है वो पहले के दौर में डायनासोर्स पाए जाते थे, अब डायनासोर्स नहीं है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी कुछ इस तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि पहले के ज़माने में, पहले के एराज में जो है वो पाई जाती थी, अब के जो है वो ज़माने में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उनमें ये दो जो स्पीशीज़ हैं, एक है राइनिया और दूसरी है कुक्सोनिया। तो ये दोनों स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं सिलॉप्सिडा की, अर्लीस्ट प्लांट हैं ये। ठीक है, और उसके अलावा एक्सटिंक्ट इनके अंदर कुछ स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, और जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनमें से 2 स्पीशीज़ हैं, एक है सिलोटम, ठीक है, और एक है मैसिप्टेरिस। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कुछ नज़र आ रहा है, मैसिप्टेरिस ही मैंने लिखा है लिविंग के साथ, सिलोटम और मैस मैसिप्टेरिस। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम ट्रैकियोफाइट्स के सिलॉप्सिडा की बात कर रहे हैं, हम ट्रैकियोफाइट्स के सिलॉप्सिडा को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि इसमें कुछ एक्सटिंक्ट जो है वो स्पीशीज़ पाई जा रही हैं और कुछ लिविंग स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। यहाँ पर मैंने आपको राइनिया कुक्सोनिया बताया कि ये एक्सटिंक्ट हैं, और उसके अलावा जो लिविंग स्पीशीज़ हैं वो हैं सिलोटम, ठीक है, और मैसिप्टेरिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अर्लीस्ट प्लांट हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स, अर्लीस्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं ऐसे प्लांट्स जो कि वेस्क्यूलर बंडल्स भी अपने अंदर रखते हैं, यानी कि वेस्क्यूलर टिश्यूज़ भी अपने अंदर रखते हैं, और जो है वो अर्लीस्ट सबसे पहले पाए जाने वाले प्लांट हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी में जो है वो ना ही रूट्स पाई जाती हैं ना ही लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, बॉडी में इसकी ना रूट्स पाई जाती हैं ना ही लीव्स पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल की मौजूदगी ज़रूरी है, ना कि लीव्स की। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल इनमें कहाँ पाया जाता है? तो ये क्लोरोफिल इनके स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को आपको दिखा दूँ, तो इसके स्ट्रक्चर में राइजोम पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं,
कुछ ब्रांच्ड जो है वो इसकी स्टेम पाई जाती हैं, और जो इसकी स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, जो जो अच्छा जी, यहाँ मैंने राइजोम और राइजोइड्स लिखा है। राइजोइड्स जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसे हम राइजोइड्स का नाम दे रहे होते हैं, ये रूट्स का काम कर रहे होते हैं। जबकि राइजोम जो है वो ये हमारे पास स्टेम है। ठीक है, एक स्टेम के स्ट्रक्चर है, मतलब ये इनकी बॉडी में जो स्टेम का काम कर रही होती है वो क्या, वो कौन सी बॉडी होती है, वो राइजोम होती है। अब ये राइजोम जो है वो, इसमें और डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं। ये ब्रांचेस जो हैं वो, इनको हम फोक ब्रांच भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं ये सारी जो है वो वाई की शेप में सारी आपको नज़र आ रही होंगी ये ब्रांचेस, और ये फोक का एक शेप बना रही होती है एक ब्रांच, तो इसलिए इसको फोक ब्रांचेस का भी नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया ये रेड कलर के जो मैंने यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर्स ब्रांच के ऊपर लगाए हैं, ये इसके स्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन स्पोर्स की मदद से इनकी जो रिप्रोडक्शन है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो आगे जो है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो हमने ये क्या बात की, इसकी सिलॉप्सिडा की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इसकी जो नेक्स्ट ग्रुप है उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है लाइकॉप्सिडा। लाइकॉप्सिडा की अगर हम बात करें तो लाइकॉप्सिडा में जो प्लांट्स होते हैं, उन तमाम प्लांट्स को क्लब मॉसिस का नाम दिया जाता है। क्लब मॉसिस क्यों कहा जाता है? क्लब मॉसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो क्लब की तरह की शेप बना रहे होते हैं, कुछ कोन नुमा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं अपनी बॉडी में, इसलिए इसको क्लब मॉस का नाम दिया जाता है। इसकी जो मेन बॉडी होती है, जो होल बॉडी होती है, वो डिपेंड कर रही होती है स्पोरोफिटिक बॉडी पे। हमने लास्ट ब्रायोफाइट में ये पढ़ा था कि उनकी जो मेन बॉडी होती है, उनके जो लाइफ साइकिल होती है वो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल दोनों होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होती है। ठीक है, और उसमें गैमेटोफाइट जो स्टेज होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि यहाँ पर हम अगर ट्रैक्योफाइट्स की बात करें तो ट्रैक्योफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो होता है स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, तो स्पोरोफाइट स्टेज लाइफ साइकिल का वो स्टेज जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो वो स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज, या उस स्टेज को, उस प्लांट को हम स्पोरोफाइट प्लांट नाम दे रहे होते हैं। अच्छा जी, हम ये लाइकॉप्सिडा की बात कर रहे हैं। लाइकॉप्सिडा के जो प्लांट्स होते हैं उनको, उनमें रूट्स भी मौजूद होती हैं, उनमें स्टेम भी मौजूद होती हैं, उनमें लीव्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो प्लांट होते हैं वो कुछ ये यहाँ पर मैंने साइड पे बनाया है। इसको अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह का प्लांट जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो इसके जो प्लांट होता है उस प्लांट में कुछ छोटे छोटे से लीफ साइड में पाए जा रहे होते हैं, और कुछ जो है वो एक बड़ा सा एक लीफ यहाँ पर मैंने जो अलग से बनाया है जिसके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये आपको मैं अगर यहाँ क्लियर करूँ, ये वाला, तो ये कुछ इस तरह के लीव्स भी पाए जाते हैं। जो इस तरह के लीव्स होते हैं उनको हम नाम दे रहे होते हैं, इस उनको हम नाम, उस तरह के लीव्स को जो कि थोड़े बड़े स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और इस लीव के ऊपर एक डॉटेड स्ट्रक्चर भी है, इस तरह के लीव को हम माइक्रोफिल का नाम देते हैं। ठीक है, और इस माइक्रोफिल के ऊपर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, इस डॉटेड स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफिल हमारे पास है, इस स्पोरोफिल इस लीफ को, इस स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर बना है, इसकी वजह से हम इसको स्पोरोफिल का नाम दे रहे होते हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ये मैंने आपको एक ब्लैक पार्ट यहाँ पर बना के दिखाया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे 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 बहुत सारे लीव्स हैं इसके साथ, और उन लीव्स के ऊपर डॉटेड ये जो स्पोरोफिल है वो अटैच्ड हुआ हुआ है। तो इस तरह का जो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो पूरा एक 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 नोक नुमा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसको हम स्ट्रोबिलस का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रोबिलस का नाम देते हैं।
अच्छा जी, हम अगर इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी स्पीशीज़ में हमारे पास 2 स्पीशीज़ या 2 तरह के जो है वो टाइप्स पाई जाती हैं। एक होती हैं लाइकोपोडियम और दूसरी है सिलेजिनेला, ठीक है? लाइकोपोडियम जो इनकी स्पीशी है, उनमें जितने स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो तमाम के तमाम स्पोर्स एक जैसे फॉर्म होते हैं। एक जैसी शक्ल, एक जैसा साइज़, एक जैसे काम, सारी चीज़ें एक जैसी। तो उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम होमोस्पोरस का नाम देते हैं। होमो मीन्स सेम, होमोस्पोरस का नाम देते हैं, जो कि लाइकोपोडियम है, ठीक है। और जो सिलेजिनेला है उसमें 2 तरह के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। उन 2 तरह के स्पोर्स में कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो जो छोटे स्पोर्स होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोर्स का नाम देते हैं, जो बड़े स्पोर्स होते हैं उनको हम मेगा स्पोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो इसकी लाइकोप्सिडा की क्लास है वो एंड हुई। अब आगे नेक्स्ट वन हमारे पास है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हॉर्स टेल का नाम देते हैं, ठीक है। उनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? हॉर्स टेल का। हॉर्स टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ हॉर्स टेल की तरह की शेप हमें लगती है उनकी, तो इसलिए हम इसको हॉर्स टेल का नाम दे रहे होते हैं। और हम इन प्लांट्स को हम अर्थोफाइट्स का भी नाम दे रहे होते हैं। अर्थोफाइट्स, अर्थोफाइट्स का नाम हम इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि अर्थो के मीनिंग्स होते हैं, अर्थ के मीनिंग होते हैं जॉइंट्स, ठीक है। तो जो जॉइंट्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम अर्थ का नाम दे रहे होते हैं। और फाइट्स मीन प्लांट्स, तो इसीलिए हम इसको आर्थोफाइट्स कह रहे होते हैं क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें जॉइंट्स काफ़ी हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसका जो प्लांट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। उनके प्लांट्स में, इनके प्लांट्स में राइज़ोम भी पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। ये नीचे मैंने राइज़ोम बनाया है और उसके अलावा राइज़ोइड्स भी पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। रूट्स भी पाई जाती हैं। अच्छा जी, इनका जो प्लांट होता है वो कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गन्ना। गन्ने में क्या होता है? सेक्शंस बने हुए होते हैं। अब सेक्शंस में जैसे यहाँ पर आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक सेक्शन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, इस तरह से, ठीक है। तो हर जो सेक्शन जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट को हम नोड का नाम दे रहे होते हैं। और जो एक नोड से दूसरे नोड तक का जो फासला होता है उसको हम इंटर नोड का नाम देते हैं, ठीक है। उस नोड पे कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ग्रीन, ये इसके स्मॉल लीव्स हैं, ठीक है। और ये जो रेडिश स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, ये रेडिश स्ट्रक्चर कुछ अराइज होते हैं। इसके ऊपर कुछ रेडिश अलग से स्ट्रक्चर्स, ये जो मैंने बनाए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। इसीलिए इसको हम हॉर्स टेल का नाम दे रहे होते हैं कि ये आपको कुछ हॉर्स टेल की तरह की जो है वो स्ट्रक्चर लग रहा होता है, ठीक है। और ये नोड और नोड के ऊपर ये स्ट्रक्चर अराइज हो रहे होते हैं। ये लीव्स हैं, ठीक है। और ये ब्रांचेस होती हैं। ये जो रेड कलर की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये ब्रांचेस हैं। ये किसकी ब्रांचेस हैं? ये स्टेम की ब्रांचेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रोब्यूलस भी, स्ट्रोबिलस इसके अंदर भी पाया जाता है, जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया था। कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्फिनोप्सिडा के जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तमाम जो है वो जो कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर्स और सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, इन तीनों को हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी लास्ट वाली क्लास को, उसकी लाइफ साइकिल को भी पढ़ेंगे हम। इसमें हमने लाइफ साइकिल को नहीं पढ़ना था, इसमें सिर्फ हमने इसके स्ट्रक्चर्स को देखना था। इसके इस अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपने इसके जो स्पीशीज़ के नाम हैं वो याद रखने हैं। जैसे कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ सिलोप्सिडा की कौन सी हैं, लिविंग स्पीशीज़ कौन सी हैं। उसके अलावा लाइकोप्सिडा की जो 2 स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्फिनोप्सिडा को और क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है, ऑर्थोफाइट्स क्यों कहा जाता है, हमने इन सब को देखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ।